कर रहे हैं आप? टोपी छोड़ देते हैं, हाथ में कलावा बांध के आते हैं, हमारी हिंदू लड़कियों को बरगलाते हैं, लफ्ज़ जिहाद का शिकार बनाते हैं और फिर टुकड़े टुकड़े में बांट के फेंक देते हैं। कभी फ्रिज में बंद करते हैं, कभी अभी 35 टुकड़े मिले हैं, कभी जला दिए जाते हैं। इनसे भाईचारा निभाया। लोगों की बात कर रही हैं। एपीजे अब्दुल कलाम की बात किया करते हैं ना ओवैसी कि हमारे देश का मुसलमान अब कोई पंचर पुत्र नहीं बनेगा, एपीजे अब्दुल कलाम की तरह बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा। एक भी पार्टी का नाम इन लोगों ने एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे क्यों नहीं रख ली? क्यों नहीं रखी? हर ये ब्राह्मण, ये राजपूत, ये वैश्य, ये शूद्र, ये यादव, ये भूमियार, ये राजपूत जितने भी हैं, बिहार की राजनीति सर, अगर राजनीति सही तरीके से होती ना तो यहाँ के लोग बेरोजगार नहीं होते। अगर राजनीति सही तरीके से होती तो यहाँ के लोगों को बाहर में जाके मार खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिहार की राजनीति सबसे तुष्टीकरण और सबसे खराब राजनीति अपनाई गई है, बोली गई है। और ये जो चेहरा हमारे बगल में खड़ा है, इस चेहरे से शायद आप लोग वाकिफ होंगे। बिहार की बेटी हैं, कई न्यूज़ चैनल्स पे दहाड़ते नजर आती हैं और इनकी दहाड़ इतनी ज़्यादा गूंज देती हैं कि बाकी नेताओं के कान के चदरे तक फट जाते हैं। बाकी स्वागत है खुशबू जी हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ बताइए, सनातन धर्म हो, धर्म रक्षा हो, गौ रक्षा हो, लव जिहाद हो, इन मामलों पे काफ़ी ज़्यादा बाइट देते नज़र आती हैं, एकदम दहाड़ते नज़र आती हैं। क्या आपको क्या कष्ट है, क्या रीज़न है इन सब चीज़ों के ऊपर आवाज़ उठाने की? वही तो दिक्कत है कि कष्ट मुझे रहती तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती ना। लोगों को ये सोचना चाहिए कि मुझे क्या कष्ट हो सकती है, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन जो मर गई है उनके बारे में कौन जिक्र करता है? कभी अंकिता, कभी श्रद्धा, कभी सुमेधा, अभी अभी नहीं घटना है, अब किसकी बारी है पता नहीं। ये लोग बराबरी से भाईचारा निभाना चाहते हैं ना। 70 साल से तो खूब निभा रहे थे, पहले भी इन्होंने बहुत अच्छे से भाईचारा निभाया है। किसी के विरुद्ध नहीं जाती हूँ मैं, ठीक है, लेकिन क्यों ना जाऊँ, मुझे एक रीज़न बताइए। क्यों देश में जो इस तरह का आप एटमॉस्फेयर बना रही हैं, जिसको कि लोग टॉक्सिक एटमॉस्फेयर बोल रहे हैं, जहां पर हिंदू मुस्लिम को आप बांटने का काम कर रही हैं, जहां पर एक तरफ कुछ लोग भाईचारे की बात करते हैं, आपस में मिलजुल के रहने की बात करते हैं, वहां पर आप बीच में बंटवारा लाने की बात करती हैं। इसके पीछे आप क्या कहिएगा? हिंदू मुसलमान को साथ रहने की बात करते हैं ना, जिहादी और रोहिंग्या को तो नहीं। क्यों पाले उसको, क्यों पाले उसको? अभी कुछ दिन पहले, ये 15 अगस्त की बात है, जब हमारा तिरंगा जलाया गया था, कहाँ, नोएडा या किधर ही साइड है ना, क्या हुआ था उस वक्त जब तिरंगा जलाया गया था? क्यों जलाया गया था? इतनी इन लोगों की बढ़ी है कि ये लोग हमारे देश में रहेंगे, हमारा खाएंगे, हमारा पिएंगे और हमारे देश को गाली देंगे, पूरा कमाएंगे यहाँ से, उसके बाद बोलेंगे हमें इस देश में डर लगता है और इन जिहादियों को हम पालें। क्या भाईचारा की बात कर रहे हैं आप? टोपी छोड़ देते हैं, हाथ में कलावा बांध के आते हैं, हमारी हिंदू लड़कियों को बरगलाते हैं, लफ्ज़ जिहाद का शिकार बनाते हैं और फिर टुकड़े टुकड़े में बांट के फेंक देते हैं। कभी फ्रिज में बंद करते हैं, कभी अभी 35 टुकड़े मिले हैं, कभी जला दिए जाते हैं। इनसे भाईचारा निभाए हम कितने दिनों तक? चंद लोगों की वजह से क्या सबको जज करना सही है? चंद मुसलमानों की वजह से क्या हम सब मुसलमानों को सही बोल दें? चंद मुसलमान सर, चंद मुसलमान हैं जो सही थे, जिनका आज भी अगर उनके नाम पे मस्जिद होगी तो सबसे पहले मत्था टेकने वाली खुशबू पांडे होगी। क्या है? किन लोगों की बात कर रही हैं? एपीजे अब्दुल कलाम की बात किया करते हैं ना ओवैसी कि हमारे देश का मुसलमान अब कोई पंचर पुत्र नहीं बनेगा, एपीजे अब्दुल कलाम की तरह बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा। एक भी पार्टी का नाम इन लोगों ने एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे क्यों नहीं रख ली? क्यों नहीं रखी? हर वक्त जिक्र करने वाला एक पार्टी होता, भारतीय जनता पार्टी। क्यों आखिर नरेंद्र मोदी के मुंह से ही सुनते हैं एपीजे अब्दुल कलाम का बात? क्यों आखिर योगी जी के मुंह से सुनते हैं एपीजे अब्दुल कलाम का नाम? आखिर इन मुसलमानों के नाम से मुंह से क्यों नहीं सुनते हैं? अच्छा, तो एक चीज़ बताइए, ये पार्टी विशेष की संज्ञा देना, बीजेपी के लिए इतना खुल के बोलना, ये कहाँ तक सही है? क्या आप इस पार्टी को प्रमोट कर रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं पार्टी को कुछ हद तक सही बोलती हूँ, सारी पार्टी भी सही नहीं है और सारी पार्टी गलत भी नहीं। अगर मैं बीजेपी के बारे में कुछ अच्छी बातें बोल रही हूँ तो इसी कांग्रेस के थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस। क्यों भूल गए आप लोग उनको? वो भी कांग्रेस के थे, मैं उनका इज्जत करती हूँ, उनके लिए जान हाजिर है हमारी। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का जिक्र मैंने इस जगह पे इसलिए किया क्योंकि हाँ, मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि आज जो 21 साल की लड़की के अंदर जो ये आग जल रहा है ना, जो आप देख रहे हैं ना, या फिर आप जैसे पत्रकार खुल के आए हैं और मेरे से सवाल कर रहे हैं ना, तो इसका रीज़न भारतीय जनता पार्टी है। हिंदुत्व को जगाने का रीज़न भारतीय जनता पार्टी है। जो मुद्दा इतने साल से 370-35 से अटका हुआ था, उसको ख़त्म करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। राम मंदिर बनवाने वाली भारतीय जनता पार्टी है। 30,000 मंदिरों को की जिक्र करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। किस पार्टी ने किया सर? भारतीय जनता पार्टी ने कभी कोई गलत काम नहीं किया क्या? सर, मैंने ऐसा बोला? मैंने ये चीज़ पहले ही बोल दिया कि सारी पार्टी सही नहीं, सारी पार्टी भी गलत नहीं। तो एक चीज़ बताइए, क्या आप कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके आगे कार्य कर सकती हैं क्या? मैं एक चीज़ बता दूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के अंडर काम नहीं करूंगी। अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे सामने से मौका देगी तो मैं सामने से उस जिस चीज़ का मौका देगी मैं अपने आप को उससे बेहतर प्रिपेयर करके रखूंगी, ताकि अगर वो कभी मेरा साथ छोड़े तो मैं अपने दम पे वहाँ पे सरकार बना लूँ।
मतलब कि अपने दम पे आप सरकार बना लेंगे, किसी पार्टी विशेष की आपको जरूरत नहीं? सर चाणक्य से भी ऐसे ही लोगों ने क्वेश्चन मार्क किया था, इतिहास गवाह है, और चाणक्य की नीति आज हम पूरा विश्व पढ़ता है। कुछ भी हो सकता है सर, सत्ता कभी भी पलट सकती है। अच्छा चलिए, अब आपके ऊपर आते हैं। सनातन धर्म को मानती है, गले में माला और बिल्कुल एक महाकाल भक्त की तरह वेशभूषा बनाए आप फिरती हैं। एक चीज़ बताइए, शादी ब्याह का क्या आपका सोचना है? शादी ब्याह का पहले देश धर्म के लिए काम कर ले, वो तो एक ना एक दिन होना ही है। अच्छा, मतलब करना है, ऐसा नहीं है कि भाई जैसे लोग कह रहे हैं। बात करते हैं महाराज, यार लड़की है यार, सब करते हैं, हम क्यों ना करें। मैंने कहा कहीं भी कि मैं ब्रह्मचारी बनूंगी, मैं अपने धर्म को प्रमोट करती हूँ। मैं 16 श्रृंगार, मैं 18 श्रृंगार करूंगी। अभी 16 श्रृंगार हो रहे हैं, शादी विवाह होने के बाद मैं सिंदूर करूंगी, मैं बिछिया पहनूंगी, मैं मंगलसूत्र भी पहनूंगी शादी होने के बाद। अब जैसे अब बिहार लौट के आई हैं, सबसे पहले इनके बारे में एक चीज़ बता दें कि ये बिहार की रहने वाली हैं, अब बिहार लौट के आई हैं। दिल्ली में तो बहुत धर्म के बारे में आपने बोल लिया, क्या बिहार में इतना खुल के आप धर्म के बारे में बोल पाएंगे? ये तो हमारा राज्य है, क्यों ना बोले हैं। बताता हूँ, इसके पीछे का कारण बताता हूँ। हाँ। यहाँ धर्मवाद नहीं चलता है, यहाँ जातिवाद चलता है। और आपको यहाँ आने के बाद भूमियार, ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, यादव और ना जाने सब कितने मिलेंगे। धर्म में बांट दिया जाएगा। हाँ। तो उस समय क्या धर्म की बात कर पाएंगी? वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, ये ब्राह्मण, ये राजपूत, ये वैश्य, ये शूद्र, ये यादव, ये भूमियार, ये राजपूत, जितने भी हैं, ये सब हमारे अंग है, यानी सनातनी के अंग है। ये इसमें कभी बात विवाद तो होगा नहीं, विभेद तो होगा नहीं। हो रहा है बिहार में, तो हो रहा है, चल रहा है। जातिवाद तो हो रहा है, जातिवाद हो रहा है, लेकिन आपका ये कहना है कि क्या जिस तरह मैं दिल्ली में बोल पाई थी उस तरह मैं बिहार में बोलूंगी, तो मैं दिल्ली ही नहीं बल्कि 28 के 28 राज्य में जहां जाऊंगी मेरी बोली इसी तरह कंठस्थ रहेगी। अच्छा, कभी खुशबू पांडे हमें ऐसा इस तरह से दिख सकती हैं कि अपने धर्म के लिए तो वो बोल रही हैं, लेकिन क्या कभी खुशबू पांडे अपनी जाति को लेकर के आगे आएंगी क्या? सर मुझे नहीं लगता जाति को आगे लाना। देखिए मेरा मानना है, मेरा नहीं मानना है, अगर आप ग्रंथ पढ़ोगे, अपना शास्त्र पढ़ोगे, तो उसमें दिया गया है कि 4 वर्णों को किस तरह, जाति नहीं, 4 वर्णों को किस रूप में बांटा गया है ताकि वो अपना अपना कर्म सही तरीके से कर पाए, आपस में लड़े नहीं। लेकिन इसी चीज को गलत तरीके से दिखाकर इन लोगों ने, जो अभी हमारे राज्य में मौजूदा सरकार है, जातिवाद की राजनीति अपनाकर लोगों को विभाजित कर रहे हैं। और कोई नहीं, जिस दिन ये सच्चाई पता चलेगी उस दिन उनकी कुर्सी खाली होगी। बाकी एक चीज बताइए, आखिरी प्रश्न, बिहार की राजनीति के बारे में क्या कहेंगी? बिहार की राजनीति, सर अगर राजनीति सही तरीके से होती ना तो यहाँ के लोग बेरोजगार नहीं होते। अगर राजनीति सही तरीके से होती तो यहाँ के लोगों को बाहर में जाके मार खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिहार की राजनीति सबसे तुष्टीकरण और सबसे खराब राजनीति अपनाई गई है, बोली गई है, और मुझे ये बात बोलते हुए शर्मिंदगी महसूस होती है कि वो वही बिहार है जिसने शून्य दिया, जिसने आर्यभट्ट दिया, ये वही बिहार है जिसने चाणक्य दिया, ये वही बिहार है जिसने राजनीति का अर्थ समझाया, और हम उसे इस बिहार से जानते थे। लेकिन आज मुझे शर्मिंदगी होती है इस बात पे, क्योंकि क्विज में या जनरल नॉलेज में जब हमसे ये सवाल किया जाता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ की मुख्यमंत्री अनपढ़ थी, तो उसका नाम सर्वप्रथम बिहार आता है। मैं यहाँ शर्मिंदगी महसूस करती हूँ। बाकी खुशबू पांडे हमारे साथ थी, इनको आपने कई न्यूज़ चैनल्स पे देखा होगा, कई बार ये दहाड़ती नजर आती हैं, लेकिन इस बार इनका ये हमने बहुत क्लियर इंटरव्यू इसलिए किया क्योंकि लोगों को शायद आशंका होती है कि कई न्यूज़ चैनल्स, कई लोग ऐसे तुच्छे लोग हैं जो न्यूज़ चैनल्स के सामने आते हैं, न्यूज़ चैनल्स वाले को खरीद लेते हैं, गालियाँ सुनते हैं न्यूज़ चैनल्स वाले, उन्हें पॉपुलैरिटी देते हैं, लेकिन खुशबू पांडे इससे विपरीत हैं। अब बाकी इनके बारे में आपका क्या सोचना है, कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।